वहाँ के लीडर से भी बात करेंगे, सभी से बात करेंगे। एनसी सरकार क्यों नहीं करेगी, लोगों के लिए काम क्यों नहीं करेगी। हम किसी के फेवर में नहीं हैं, बीजेपी या एनसी। हमें काम चाहिए, कोई भी सरकार दे, हमें काम चाहिए। और जो काम होगा वो एक जेन्युइन डिमांड होगा। कहीं ना कहीं जो भी कमिटमेंट्स हुई थी वो अभी तक हमें उसका, अगर हम करेंगे जो फर्स्ट स्टेप, वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। जैसे हम छतरगला टनल की बात करेंगे, जिस टाइम डीडीसीज के इलेक्शंस हुए तब भी ये कमिटमेंट्स की गई। आज एमएलएस के इलेक्शंस हो गए तब भी ये कमिटमेंट्स की गई। उसके बाद एमपी इलेक्शंस हुए तब भी ये कमिटमेंट की गई। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी जब से वहाँ पर आई है, उसने ऐसा कौन सा इनिशिएटिव लिया जिससे वहाँ के टूरिस्ट को ये पता लगे कि एक्चुअल हिस्ट्री भद्रवाह की ये है, वो आज तक नहीं हुआ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। दर्शकों, अगर भद्रवाह की बात की जाए तो भद्रवाह की जनता के चुने हुए जितने भी प्रत्याशी थे, उन्होंने भद्रवाह की जनता के साथ बड़े वादे किए थे। बहुत कुछ बताया था कि हमारी जीत के बाद ये होगा, फलान होगा, ढिमका होगा। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर अभी देखा जाए तो भद्रवाह की जनता कहीं ना कहीं निराश दिखाई दे रही है। उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजत कोतवाल जी साथ में हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय भद्रवाह में कैसा माहौल बना हुआ है डेवलपमेंट को लेकर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू जी। जिस तरीके से आपने बताया कि भद्रवाह के अंदर जब इलेक्शंस हो रहे थे तो कुछ कमिटमेंट्स जो है हमारे लीडर्स की तरफ से की गई। बट अगर आप देखें तो सरकार को बने काफ़ी मंथ्स हो चुके हैं, 1-2 महीना मंथ्स हो चुके हैं। देन आफ्टर दैट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो भी कमिटमेंट्स हुई थी वो अभी तक हमें उसका, अगर हम करेंगे जो फर्स्ट स्टेप, वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। जैसे हम छतरगला टनल की बात करेंगे, जिस टाइम डीडीसीज के इलेक्शंस हुए तब भी ये कमिटमेंट्स की गई। आज एमएलएस के इलेक्शंस हो गए तब भी ये कमिटमेंट्स की गई। उसके बाद एमपी इलेक्शंस हुए तब भी ये कमिटमेंट की गई। तो मुझे बताइए, और मुझे आज तक याद है कि हमारे वहाँ के कुछ लीडर्स ने ये भी कमिटमेंट किया था कि पिछले मार्च में इसका काम जो शुरू हो जाएगा। अब तो दूसरा मार्च भी ख़त्म हो चुका है, अभी भी उसका काम जो है वो नहीं शुरू हुआ है। मतलब वो कमिटमेंट सिर्फ कमिटमेंट्स रह गई। आज अगर आप मेंबर ऑफ इसके एमएलएस के इलेक्शंस होने के बाद भी अगर आज भी हमें ग्राउंड पे वो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट का, एनजीओज़ का कहना ये बिल्कुल सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि छतरगला टनल एक बहुत बड़ा पेंडिंग डिमांड है हमारे भद्रकाशी के लोगों का। अगर आज भी उसकी शुरुआत नहीं की जा रही है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम सर्दियाँ आ जाएंगी, उसके बाद जो है वहाँ पर जून जुलाई के बाद वहाँ पर फिर टूरिज़्म स्टार्ट हो जाएगा, फिर लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। वो डिमांड पेंडिंग जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से हमारे एमएलए साहब दिलीप सिंह परिहार साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस पेंडिंग डिमांड को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि इससे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो भी बढ़ेगा। और एक बात ध्यान रखें कि जब भी छतरगला टनल स्टार्ट हो, हमारे भद्रकाशी के लोगों को वहाँ पे रोज़गार दिया जाना चाहिए, वहाँ के यूथ को रोज़गार देना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे वहाँ के तहसील के लोगों को देना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आप हमारे डोडा के लोगों को दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो वहाँ के लोगों, जो हमारे भद्रकाशी के यूथ हैं, उनको जो है इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। अगर ये इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, वहाँ की तमाम एनजीओ, वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट सड़कों पर आएंगे और जब तक हमारे लोगों को वहाँ पर जो रोज़गार नहीं दिया जाएगा, उस टनल को स्टार्ट हम उन्हें नहीं देंगे। जी कोतवाल साहब, देखा जाता है, आए दिन देखा जाता है कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है, इतने लाख टूरिस्ट आए, ये हुआ वो हुआ। अगर देखा जाए तो जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं तो वो धार्मिक टूरिस्ट हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और फिर जिसकी ट्रेन यानी कि 2 दिन के बाद है या 3 दिन के बाद है तो फिर वो सबसे नज़दीक जाने वाली जो जगह है घूमने वाली, तो भद्रवाह की तरफ रुख करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़िला प्रशासन उसके ऊपर कोई ख़ास ध्यान दे रहा है कि भद्रवाह को टूरिज़्म मैप पर और अच्छे तरीके से लाया जाए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए मोहित जी, हम पिछले 2-3 साल से टूरिज़्म पे बात करते हुए आ रहे हैं और टूरिज़्म ही एक एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम है। आज के वहाँ के यूथ का, हम आने वाली जनरेशन का, वही एक सोर्स ऑफ इनकम है। और टूरिज़्म डिपार्टमेंट में टूरिज़्म के अंदर इतना वाइड कंसेप्ट है और इतना सोर्स ऑफ इनकम है, अगर हम चाहें तो भद्रवाह का कोई भी यूथ जो है वो बेरोज़गार नहीं रह सकता है। लेकिन सबसे पहले इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट का चाहिए, वहाँ के सीओ साहब का चाहिए। जब तक उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा
ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। आप बात करें, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं अभी पिछले हफ्ते यहाँ से इंडिया में ही गया था, अंडमान निकोबार में। मैंने वहाँ देखा कि जब भी वहाँ का टूरिस्ट घूम के आ रहा है, लास्ट में उसको वहाँ की हिस्ट्री बताई जा रही है। पोर्ट ब्लेयर वहाँ एक जगह है, वहाँ पे एक जेल है, वो उसको घूमने के बाद जब हमने उसको एक्सपीरियंस करा, देन रात को वहाँ पे शो हुआ और उस शो में ये बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, किस उस टाइम की सरकार थी, उन्होंने कैसे वहाँ पर जो सेक्रीफाइस किया था जिससे हमें आज़ादी मिली। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जब मैं वहाँ बैठा था तो मैं सोच रही, ये एक्सपीरियंस कर रहा था, आकाश हमारे भद्रवाह के अंदर भी ये लाइट एंड साउंड शो होते, ताकि हमारे जो आने वाले टूरिस्ट हैं, जो अलग स्टेट से आ रहे हैं, उनको ये पता है कि भद्रवाह नागों की धरती है। बट जब तक उनको ये चीज़ बताई नहीं जाएगी, ऐसा आज तक भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी जब से वहाँ पर आई है, उसने ऐसा कौन सा इनिशिएटिव लिया जिससे वहाँ के टूरिस्ट को ये पता लगे कि एक्चुअल हिस्ट्री भद्रवाह की ये है, वो आज तक नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे लगा हम बहुत जल्दी, जो एक डिमांड है, बहुत एक फ्रूटफुल डिमांड है, वहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो होना चाहिए हमारी। आप जानते हैं कोतवाल साहब कि 2008 में भद्रवाह फोर्ट को लाइट एंड शो का वैसा कहकर वहाँ पर कुछ हद तक काम भी शुरू हुआ उसके बाद वो बंद हो गया। तो उस समय में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उस समय में क्यों नहीं उन्होंने उसके ऊपर बात की? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ की लीडर्स की भी कहीं ना कहीं गलती है, चाहे वो डीडीसीज हैं, पंचीज़ हैं, सरपंचीज़ हैं, वहाँ का कोई भी लीडर है यहाँ पर, उसका अगर जब तक उसका वहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो ये डिमांड्स पेंडिंग के पेंडिंग रह जाएंगे। आप मुझे बताएं, अगर भद्रवाह के अंदर एक लाइट एंड साउंड का शो वहाँ पर हमारे फोर्ट में किया जाए तो क्या वो हमारे भद्रवाह के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा? वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पे इनकम जनरेट होगी। आज तक अगर आप जाएंगे तो भद्रवाह के अंदर आपको गाइड नहीं मिलेगा, जो जिसको प्रॉपर एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अलॉट किया है। अगर कोई भी ऐसे हम गाइड भेज देंगे तो वहाँ का ही टूरिस्ट, जो वहाँ टूरिस्ट आया है, वही हमारा एक गलत मैसेज लेके जाएगा। हम चाहते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट एक प्रॉपर लेबर लॉ के अंदर एक गाइड को वहाँ पे सेलेक्ट करे, देन उसके बाद कोई भी टूरिस्ट अगर चाहता है वो अपने गाइड को लेके जाए, ताकि जिस भी जगह पे वो जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्लोर करे, वहाँ की हिस्ट्री को देखे, जिससे वो अच्छा मैसेज लेके दूसरी स्टेट में जाए और वहाँ से टूरिस्ट का फुटफॉल जो बढ़ता रहेगा। हमारे भद्रवाह के अंदर दिक्कत क्या है? हमारे भद्रवाह की दिक्कत आज भी 6 महीने टूरिस्ट होगा, 6 महीने टूरिस्ट होगा, ये वहाँ के लोगों का सोचना है, बट ऐसा है नहीं। जब वहाँ पे डीसी हमारे विशेष पॉल महाजन साहब थे, उनके टाइम पे भद्रवाह फेस्टिवल किया गया, कुछ ऐसे फेस्टिवल किए गए, और आपने भी देखा होगा कि हमें ज़रूर टूरिस्ट में फुटफॉल देखने को मिला। लेकिन कोतवाल साहब, आपको लगता है कि जो 2 दिन का मेला लगाने से, यानी कि 2 दिन आपने स्नो फेस्टिवल करवाया, मैराथन करवाया, उसके साथ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल। देखो, कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये हमारे लिए एक अच्छा स्टेप था, लेकिन जब इस स्टेप को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा तो ये स्टेप कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है वो बेकार रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये स्टेप लिया गया था तो हमारी आने वाली जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशंस वहाँ से भी जा रही हैं, या जो भी वहाँ पे डीसीज आए, देन उसके बाद जो भी वहाँ पे डीसी आए हुए हैं अभी, तो उनको इन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए था। बस ये चीज़ें उन टाइम हुई, आज वो चीज़ें बंद है। आज क्यों नहीं हुआ स्नो फेस्टिवल? हाँ, अब दिसंबर आने वाला है, जनवरी आने वाला है, देखते हैं कि स्नो फेस्टिवल अगर हुआ तो आप खुद देखेंगे कि ये भद्रवाह के लिए पिछले साल भी स्नो फेस्टिवल 3-4 दिन का करवाया था, जाई में हुआ, अपना ये फोर्ट में हुआ, ऊपर गुरडंडा में हुआ। मैंने आपको वही कहा कि ये चीजें कंटिन्यू रहनी चाहिए, और ये कुछ टाइम के लिए नहीं। जी। छोटे इवेंट्स जो है भद्रवाह टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से लिए जाएं, क्योंकि मैं टूरिज्म की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। लिहाजा आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा वहाँ के लीडर से, वहाँ के एनजीओ से, वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट से, जो भी भद्रवाह के लिए फ्रूटफुल लगे, जो भी आपको लगता है कि ये हमारे आने वाले भद्रवाह के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो हम सबको मिलके आगे आना है। और आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा भद्रवाह के लोगों से, अगर आपको आज भी लगता है कि आपके एरिया के अंदर पानी नहीं है, आपके एरिया के अंदर बिजली नहीं है, आपके एरिया के अंदर कोई भी दिक्कत है, तो आप ज़रूर हमें कॉल करें, हमें बताएं, जहां तक भी होगा बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल, चाहे हमें सरकारों के पास जाना पड़े, चाहे हमें किसी के पास भी जाना पड़े, तो जो भी डिमांड होगी वो बेसिक नेसेसिटीज़ पे बात करें, जहाँ पे हम बिजली, पानी, रोड्स की बात करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो हम शाना बशाना खड़े हैं। अगर कोई भी भद्रवाह का यूथ
फ्रंट पे होता है। आप मुझे बताएं, हमारे भद्रवाह से इतने क्रिकेटर जो है आईपीएल के लिए गए, कौन से लीडर ने अभी तक उनको जो है वो जो है स्वागत किया? किसी लीडर ने उनको आज तक नहीं किया। मैं चाहता हूं कि वहां के लीडर्स, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन उनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करें, ताकि उनका जो मनोबल वो बढ़े और दूसरे लोग जो है वो भी उनसे एनकरेज हो। वो देखना आने वाले टाइम में भद्रवाह जो है पहले भी एजुकेशन में आगे था और आने वाले टाइम में भी आगे होगा। मैं आपके माध्यम से लिहाजा इतना ही कहना चाहूँगा। कोतवाल साहब, आपने कहा कि हम हमारे पास आएँ और हम आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चुने हुए प्रत्याशी की बात करें या आपकी बात करें कार्यकर्ताओं की, तो आपको लगता है कि एनसी की सरकार बनी है और उनसे आप काम करवाएंगे भद्रवाह के लिए? खास बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे। हमारा घर आप और यानी कि चुने हुए बिल्कुल लोगों बिल्कुल की करवाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है और रजत कोतवाल के लिए आप पहले भी देख सकते हो, सुन सकते हो। कहते हैं ना, अगर हमारी आवाज़ उठाने से किसी का भला हो जाए, इससे बड़ा सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं है। तो रजत कोतवाल हर कदम पे भद्रवाह के लोगों के साथ है और गरीब के साथ अगर गलत होगा तो रजत कोतवाल उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हम जो भी बात करेंगे अपने घर के लिए बात नहीं करेंगे, हम बेसिक नेसेसिटीज़ पे बात करेंगे और जो पूरे भद्रकाशी के लिए फ्रूटफुल होगा। आपने बात की एनसी सरकार करेगी या नहीं करेगी, जहाँ तक हम चाहेंगे हम पूरे वहाँ के लीडर से भी बात करेंगे, सभी से बात करेंगे। एनसी सरकार क्यों नहीं करेगी, लोगों के लिए काम क्यों नहीं करेगी? हम किसी के फेवर में नहीं हैं, बीजेपी या एनसी। हमें काम चाहिए, कोई भी सरकार दे, हमें काम चाहिए। और जो काम होगा वो एक जेन्युइन डिमांड होगा। वो हमारा कोई घर के लिए कोई हमारा कोई वो नहीं होगा, हमारा एक जेन्युइन डिमांड होगा जो भी उनको भी लगेगा कि यह कहीं ना कहीं भद्रवाह के लिए सही। बहुत बहुत धन्यवाद।